Hello, a very warm welcome to all of you. Today we are going to start a new chapter that is direct and inverse proportion. ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमको समझना है कि डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन क्या है। उससे पहले पहला टॉपिक हमारा जो है डायरेक्ट वेरिएशन है, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन में इंट्रोडक्शन है। सपोज 2 पेंसिल कॉस्ट ₹8 है ना, देन 4 पेंसिल विल कॉस्ट ₹16। ठीक है, तो 2 पेंसिल का दाम 8 रुपया है, तो 4 पेंसिल का दाम कितना हो गया? 16 रुपया। इसका मतलब यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि मोर पेंसिल विल कॉस्ट मोर। ठीक, अगेन इफ 3 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क है ना इन 8 hours, if 3 men can do a piece of work in 8 hours, then 1 man alone can do it in 24 hours। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे जैसे आदमी मैन है ना का संख्या कम हुआ तो किसी वर्क को कंप्लीट करने में ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक, थस लेस मैन एट वर्क मोर विल बी द टाइम टेकन टू फिनिश इट। थस चेंज इन वन क्वांटिटी ब्रिंग्स आउट अ चेंज इन द अदर। तो यहाँ पे 2 क्वांटिटी है, एक मेन था, दूसरा आवर था, टाइम था। आवर नहीं बोलेंगे, आवर इज द एसआई यूनिट, टाइम था है ना। तो मेन एंड टाइम आर द 2 क्वांटिटीज। तो एक पे जब चेंजेस हो रही है तो दूसरा ऑटोमेटिक चेंज होगी। उसी तरह हम लोग का जो क्वांटिटी था वो था पेंसिल एंड कॉस्ट। ठीक है, पेंसिल का क्वांटिटी को हम चेंज कर रहे हैं तो कॉस्ट भी चेंज हो रहा है। ठीक है, थस चेंज इन वन क्वांटिटी ब्रिंग्स आउट अ चेंज इन द अदर। तो यहाँ पे एक टर्म है वेरिएशन, वो क्या है उसको समझ लेते हैं। इफ़ 2 क्वांटिटीज डिपेंड ऑन ईच अदर, इफ़ 2 क्वांटिटी, ठीक है, इफ़ 2 क्वांटिटीज डिपेंड ऑन ईच अदर in such a way that the change in one results in the corresponding change in the other, then the 2 quantities are said to be variation। जब कभी भी 2 क्वांटिटी है मेरे पास है ना, एक क्वांटिटी पर चेंज करते हैं तो करस्पॉन्डिंगली दूसरे क्वांटिटी पे चेंज आ जाता है, तो ऐसे 2 क्वांटिटीज़ को आपस में क्या कहेंगे? वेरिएशन में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल more articles will cost more, more is the money deposited in bank, more is the interest earned in a fixed period, more is the distance covered by a car, more is the period consumed by it, more is the speed of car, less is the time taken to cover a fixed distance, more is the number of worker at a work, लेस इज़ द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, यू कैन गो थ्रू इट एंड ऑब्जर्व दैट इफ वन क्वांटिटी इज इंक्रीजेज द अदर क्वांटिटी इज ऑल्सो इंक्रीजेज, इफ वन क्वांटिटी इज डिक्रीजेज द अदर क्वांटिटी इज ऑल्सो डिक्रीजेज। द क्वांटिटी विच आर इंक्रीज्ड and the other quantity also increase, then there is a variation, that is direct variation। if one quantity is decreased the corresponding quantity is also decreased है ना, that is also a direct variation। ठीक है, जब एक क्वांटिटी को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा क्वांटिटी भी हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो वैसे वेरिएशन को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन। if one quantity is decreased, the corresponding quantity is also decreased, then there is also a direct variation है ना। डायरेक्ट हो रहा है, मैंने एक को घटा रहे तो दूसरा भी घट रहा है, एक को बढ़ा रहे तो दूसरा भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हो रहा है ना, डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है। ठीक, अगर एक क्वांटिटी को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा क्वांटिटी घट रहा है, तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज बोल रहे हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन या इन्वर्स वेरिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है? इन्वर्स वेरिएशन। उसी तरह एक क्वांटिटी को अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो अदर क्वांटिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ भी इन्वर्स प्रोपोर्शन है या इन्वर्स वेरिएशन बोल सकते हैं है ना। तो
डायरेक्ट प्रोपोर्शन और डायरेक्ट वेरिएशन क्या है? टू क्वांटिटीज x and y are said to be direct proportion if whenever the value of x increases or decreases, then the value of y increases or decreases in such a way that the ratio x over y remains constant. For example, see, if two quantities x and y are in direct variation, if x is increased or decreased, then y is also increased or decreased. ठीक है, therefore its ratio is always constant. It means if we have x1 divided by y1 will be equal to x2 divided by y2 is equal to x3 divided by y3 is equal to x to the power x4 divided by y4 will be equal to k, है ना। तो ये कहने का मतलब कि अगर चार क्वांटिटी डिफरेंट हम ले लिए और सब का रेशियो निकालेंगे तो के बराबर आएगा। तो ऐसे वेरिएशन को हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्व एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो एंड फाइंड वेदर एक्स एंड वाई आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा एक्स वाई। ठीक, एक्स वाई एक टेबल बना दिया गया है ना। फर्स्ट रो में x का वैल्यू है, सेकेंड रो में y का वैल्यू है। तो x 3 है तो y 6 है, 5 है 10 है, 7 है 14 है, 9 18 है एंड द लास्ट वैल्यू इज दैट इज 12 24। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रेशियो निकाल लेंगे x डिवाइडेड बाई वाई। तो 3/6 बराबर है 5/7 के, बराबर है 7/14 के, बराबर होना चाहिए 9/18 के, बराबर होना चाहिए 12/24 के, और ये सब बराबर है 1/2 के। तो x बाई वाई फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज आर सेम, दैट इज 1/2। तो कांस्टेंट आ रहा है, तो सो वी कैन से दैट देयरफॉर x एंड y both are directly proportional। ठीक है, both are directly proportional। उसी तरह नेक्स्ट है दैट इज 4/12, 7/21, 12/36 एंड 15/60। तो यहाँ पे सब का वैल्यू जो रेशियो आ रहा है 1/3 आ रहा है, लेकिन लास्ट का क्या आ रहा है 1/4। देयरफॉर x एंड y आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, उसी तरह सेकेंड एग्जांपल है, इफ़ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिया हुआ है कि x y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2 एंड y1 इन द टेबल गिवन बिलो। तो देखो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x1, x2 एंड y1 इन द टेबल गिवन बिलो। ये हमारा टेबल है जिसमें x का वैल्यू 3, x1, x2 10, y का 36, 60, 96, y1 है। जब x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू कितना है 36 है। जब x का वैल्यू x1 है तो y का वैल्यू 60 है। जब x का वैल्यू
x2 है तो y का वैल्यू 96 है, जब x का वैल्यू 10 है तो y का वैल्यू y1। ठीक है, तो हमको x1 x2 एंड y1 निकालना है। सिंस x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या कह रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होगा, जब रेशियो सारा का कांस्टेंट होगा, मतलब कि x डिवाइडेड बाई y अगर हम निकालते हैं तो वो 3/36 बराबर होना चाहिए x1 डिवाइडेड बाई 60 बराबर होना चाहिए x2 डिवाइडेड बाई 96 बराबर होना चाहिए 10 डिवाइडेड बाई y1 के। ठीक, तो फ्रॉम हेयर यू कैन राइट 3/36 विल बी इक्वल टू x1/60 हो सकता है। तो यहाँ से आप x1 निकाल सकते हैं, x1 इज इक्वल टू 3 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 36। तो 3 1 जा 3, 3 12 जा 12, 5 जा 60। ठीक है, तो x1 का वैल्यू कितना आ गया, 5। ठीक, अगेन वी कैन राइट that is 3/36 will be equal to x2 divided by 96। तो यहाँ से भी हम x2 निकाल सकते हैं, 3 इंटू 96 डिवाइडेड बाई 36। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये 12 टाइम्स 12, 8 जा 96। तो x2 का भी वैल्यू कितना आ गया, 8। x2 का वैल्यू कितना आ गया, 8। x1 का वैल्यू आ गया 5, है ना। थर्ड जो हमारा है, फिर से 3/36 जो होगा वो 10/y1 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम y1 निकाल लेंगे, y1 इज इक्वल टू, y1 नीचे है, ठीक है ना, तो 10 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 3, 12 टाइम्स, है ना। तो y1 का वैल्यू आ जाएगा 120। आप पुट करके चेक कर सकते हैं, सारा का रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। x1 x2 एंड y1 की जगह पे जो वैल्यू आया उसको पुट करके आप रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, और रेशियो जब निकालिएगा तो सेम आएगा, क्यों, क्योंकि x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गिवन था। ठीक, तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूरे एक्सरसाइज में है आपका। ठीक है, पूरे एक्सरसाइज को अच्छे से बनाइए, दैट इज़ 12A। और कोई डाउट है तो क्लियरिफिकेशन के लिए कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। ओके क्लास, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।